हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब। आज ना हम एक बहुत ही मज़ेदार पोएम पढ़ने वाले हैं। एक ऐसी पोएम जो हम सब के फेस के एक बहुत ही स्पेशल पार्ट के बारे में है। गेस करो क्या। हाँ, अपनी नाक। चलो शुरू करते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, क्या आपने कभी मिरर में यानी आईने में अपनी नाक को एकदम क्लोज से देखा है? सोचा है कि ये ऐसी क्यों है और यहाँ फेस के बीच में क्या कर रही है? तो चलो आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं एक बहुत ही फनी पोम के साथ। इस पोएम का नाम है नोजेस और इसकी पोएट हैं एलिन फिशर। चलिए मिलकर पढ़ते हैं। I looked in the mirror and looked at my nose. It's the funniest thing, the way it grows. पोएट कहती हैं कि उन्होंने आईने में देखा और अपनी नाक को देखा और उन्हें लगा कि ये तो सबसे मजेदार चीज है, जिस तरह से ये बढ़ती है। कितनी अजीब बात है ना। देखा, पोएट को अपनी ही नाक कितनी फनी और इंटरेस्टिंग लगती है, हैं? क्या आपको भी कभी अपनी नाक को देखकर हंसी आई है? सोचिएगा जरूर। Stuck right on where all of it shows, with two little holes where the breathing goes. पोएम कहती है कि ये नाक बिल्कुल वहां चिपकी हुई है जहां सब कुछ दिखता है, फेस के एकदम सामने, और इसमें दो छोटू से होल्स हैं जिससे हम सांस लेते हैं, अंदर और बाहर। तो इस नाक में आखिर ऐसा क्या है? ये इतनी स्पेशल क्यों है? चलिए पोएट के ऑब्जर्वेशंस को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। तो पोएट को नाक फनी क्यों लगती है? सबसे पहली बात तो ये कि ये फेस के बिल्कुल बीच में चिपकी हुई है। फिर इसमें सांस लेने के लिए दो छोटे छोटे होल्स हैं, और यू नो व्हाट, ये एक हैंडल की तरह भी लगती है जो बाहर निकली हुई हो। है ना थोड़ा सिली? सच में इसके बारे में सोचो तो हंसी आ ही जाती है। लेकिन इस मजेदार पोएम के पीछे एक बहुत ही प्यारा मैसेज भी छुपा है, और वो मैसेज है कि हम सब यूनिक हैं, यानी हम सब एकदम अलग और खास हैं। आपने नोटिस किया है, हर किसी की नाक अलग होती है। किसी की थोड़ी बड़ी, किसी की छोटी, किसी की पॉइंटेड। बिल्कुल वैसे ही हम सब भी एक दूसरे से अलग हैं, और यही अलग होना हमें स्पेशल बनाता है। इसलिए हमें खुद से बिल्कुल वैसे ही प्यार करना चाहिए जैसे हम हैं। ओके, तो अब थोड़ी पढ़ाई हो गई, अब टाइम है थोड़े फन का। चलो इस पोएम की कुछ नए वर्ड सीखते हैं और इसकी रिदम के साथ थोड़ा खेलते हैं। रेडी हो सब? पहला वर्ड है मिरर। मिरर का मतलब होता है आईना, वो चीज जिसमें हम अपनी शक्ल, अपनी रिफ्लेक्शन देखते हैं। अगला वर्ड है फनी। फनी का मतलब तो सबको पता ही होगा, कोई ऐसी चीज जिसे देखकर या सुनकर हंसी आ जाए, बिल्कुल इस पोएम की तरह। और आखिरी वर्ड है ग्रोज। ग्रोज का मतलब है बढ़ना, जैसे एक छोटा सा पौधा बड़ा होता है, या जैसे आप सब हर रोज थोड़े थोड़े ग्रो कर रहे हो। चलो अब इस पोएम की म्यूजिक को, इसकी रिदम को फील करते हैं। मैं कुछ राइमिंग वर्ड्स बोलूंगी और आप सबको मेरे साथ जोर से क्लैप करना है। तैयार? ओके। नोज, ग्रोज, शोज, गोज। अरे वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे, ग्रेट जॉब सबने। तो अब है आपकी बारी कुछ क्रिएट करने की। चलो थोड़ी सी आर्ट एंड क्राफ्ट करते हैं। ये एक्टिविटी बहुत ही सिंपल और मजेदार है। सबसे पहले एक आईना लो और उसमें अपनी नाक को गौर से देखो। फिर उसकी एक फनी सी पिक्चर बनाओ और आखिर में उसके नीचे एक लाइन लिखो, माई नोज इज स्पेशल बिकॉज, यानी मेरी नाक स्पेशल है क्योंकि। सोचो जरा, आप क्या लिखोगे अपनी स्पेशल नाक के बारे में? शायद इसलिए क्योंकि वो आपको खुशबू लेने में हेल्प करती है, या शायद इसलिए क्योंकि उस पर आपकी मम्मी की तरह एक छोटा सा तिल है। कुछ भी हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, एलियन फिशर की इस छोटी सी पोएम ने हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाई है कि आप सब यूनिक हो और बहुत बहुत स्पेशल हो। तो बस अभी जाओ, आईने के सामने खड़े हो और खुद को एक बहुत बड़ी सी स्माइल दो। अगली बार मिलेंगे, बाय बाय।